प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। आज का संदेश ब्रदर थॉमस जेकब कलिशेरी से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश के श्रोतागण के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा नमस्कार। आज सुबह हम लोग लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 30 पद को पढ़ेंगे। वहां पर स्वर्गदूत आकर के यीशु मसीह की मां मरियम से इस प्रकार कहता है कि तुम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। भयभीत ना हो। आज हम ऐसे एक दुनिया में रहते हैं कि हमारे मन में भय और डर तमाम चीजों के प्रति आ सकते हैं। चाहे एक मनुष्य वो कोई भी क्यों ना हो, उसके जीवन में अलग अलग प्रकार का डर हम देखते हैं। मृत्यु का डर है, उपद्रव का डर है, दूसरे मनुष्य मेरे खिलाफ कुछ करेंगे ऐसा एक डर, या मनुष्य को मैं खुश नहीं करूंगा तो वो मेरी बुराई करेगा ऐसा एक डर, मनुष्य का डर। और उसी प्रकार कानून के प्रति डर है, यानी अधिकारियों के प्रति डर हम देखते हैं। और परमेश्वर का भय या परमेश्वर का डर, ऐसा तमाम प्रकार के भय या डर मनुष्य के जीवन में हम देखते हैं। इस भयभीत वातावरण में जब एक व्यक्ति जीवन बिताते हैं, परमेश्वर उससे अपने वचन के द्वारा यह कहता है, मत डर, भयभीत ना हो। ऐसा बताया गया है कि बाइबल में कम से कम 366 बार ये शब्द बताया गया कि तू मत डर, जिसका अर्थ ये है कि हमारे प्रतिदिन के जीवन में रोज हम बाइबल खोल करके ये देख सकते हैं कि मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। शायद आपके जीवन में अलग अलग प्रकार के डर के अधीन आप हो सकते हैं। एक व्यक्ति डर को कैसे पार कर सकते हैं, उसके विषय में मैं एक दो शब्द आपके साथ बांटना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि डर को अगर कोई पार करना है, उसके ऊपर जय पाना है, उसको परमेश्वर पर विश्वास होना चाहिए। परमेश्वर पर उसका जो विश्वास है, वो विश्वास उनको हर प्रकार के डर से बचा लेता है। विश्वास माने क्या है? परमेश्वर की सच्चाई के संबंध में एक ठोस बोध होना और उस सच्चाई के अधीन अपने जीवन को समर्पण करना और
उस सच्चाई के अनुसार जीवन बिताना, ये है विश्वास का मतलब। विश्वास कुछ बातों के विषय में हमारा कुछ सोच नहीं है, परमेश्वर उस बात के बारे में जो कहा है या परमेश्वर ने उसके संबंध में जो किया है उस पर संपूर्ण भरोसा है, वो है विश्वास। और वो विश्वास वो केवल कुछ थियरी नहीं है, परंतु हमारे व्यवहारिक जीवन में वो प्रकट होता है। याकूब की पत्री में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि अगर विश्वास काम के साथ नहीं है तो वो विश्वास कामयाब नहीं है, वो जीवित विश्वास नहीं है, वो मरा हुआ है। तो हमारा विश्वास हमारे जीवन में प्रकट होना बहुत जरूरी है। अगर जीवन में विश्वास प्रकट नहीं होता तो हमारा विश्वास किसी प्रकार से कुछ काम का नहीं है। परमेश्वर के लोगों का जो विशेषता हम बाइबल में पढ़ते हैं कि उन लोग साधारण लोग थे, पर तो उन लोग एक असाधारण जीवन बिताया। उन लोग समस्याओं को बड़े हियाव के साथ सामना किया। कारण क्या है कि उन लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते थे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, कहने के अनुसार उन लोग अपना जीवन बिताया है। विश्वास प्रकट करने का तमाम तरीका है और उसमें एक महत्वपूर्ण बात है, विश्वास आज्ञा मानने के द्वारा प्रकट करता है। परमेश्वर पर अगर आपका विश्वास है, आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के लिए आप तैयार होते हैं, उससे आप पीछे नहीं हटेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी दाम देना पड़े, आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे। जब हम परमेश्वर का वचन अर्थात बाइबल और उसके पहली किताब उत्पत्ति के पुस्तक, उस पुस्तक को हम जब पढ़ेंगे, उसमें परमेश्वर बार बार लोगों को भयभीत न होने का, न डरने का हिम्मत देता है। और उसमें से एक दो बात भी आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। उत्पत्ति का पुस्तक 15 अध्याय के 1 आयत में परमेश्वर इब्राहिम से इस प्रकार कहता है कि तुम मत डर, और परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा ढाल हूं। हमको मालूम है ढाल वो बचाने का एक उपकरण है, हमारे बचाव के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। यानी परमेश्वर का कहना ये है, तुम्हारे जीवन में तुम मत डरना, क्योंकि मैं तुम्हें बचाने वाला हूं। परमेश्वर की बात मानकर, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने सारी बातों को छोड़कर आगे बढ़ने वाला अब्राहम को परमेश्वर की ओर से यह तसल्ली है कि तू डरना नहीं है, क्योंकि तेरा रक्षक मैं हूं। हमारे जीवन में भी ये विचार हमको सांत्वना देना चाहिए, हमारे हिम्मत को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मेरा रक्षक परमेश्वर है और वो परमेश्वर मुझे मदद करेगा। इब्राहिम के जो दासी थी हाजरा, उससे परमेश्वर एक दफे ये बताया कि तू मत डरना। वो हम उत्पत्ति 21 अध्याय के 17 से 19 पदों में पढ़ते हैं। परमेश्वर वहां पर उसे मत डरने का बात कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनके लिए एक प्रबंध करते हुए ये शब्द बताया है। उनको पानी की आवश्यकता थी, उसके छोटा सा जो बच्चा है वो पानी के लिए तड़प रहा था। परमेश्वर उनको पानी दिखाया, एक सोता दिखाया, और परमेश्वर उनको बताता है कि तू मत डर। जीवन में तमाम प्रकार की आवश्यकताओं के सामने आप खड़े होंगे, मेरा मददगार कौन होगा, एकदम असहाय होकर के आप खड़े होंगे। पर उस समय भी परमेश्वर आपसे ये कहना चाहता है कि तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे लिए इंतजाम करूंगा। परमेश्वर यह बात को आपके जीवन में अनुभव करके आप आगे बढ़ने के लिए आपको सहायता करें। परमेश्वर
इसहाक जो अब्राहम का बेटा था उसको भी बताया कि तू मत डर, और परमेश्वर उसके साथ साथ उसको कुछ वायदा भी दिया है। परमेश्वर जो वायदा दिया है वो उसको पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है। परमेश्वर विश्वास योग्य है, इसलिए हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। वो अपना बात बदलता नहीं है, वो भरोसामंद है। और इसहाक का बेटा याकूब से भी परमेश्वर कहा कि तू मत डर, और परमेश्वर उसका कारण ये बताया कि मैं तेरे साथ आऊंगा। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में हमारे संग चलना चाहता है, हमारे साथ रहना चाहता है, इसलिए हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। पर केवल इतना याद रखिएगा कि मैं ऐसे जगह पर जाऊं जहां पर परमेश्वर मेरे साथ आ सकता है। मेरे प्रियो, हम लोग डर के अधीन है, पर तो परमेश्वर हमसे कहता है मत डर, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ है। परमेश्वर हमारा रक्षक है, हमारे लिए प्रबंध करने वाला है। परमेश्वर की वायदा हमारे साथ है, परमेश्वर स्वयं हमारे संग है, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। विश्वास जीवन में आप हियाव के साथ आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर आपको सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।